आज हम दिल्ली की गलियों में, ये गलियां आप देख सकते हैं, अगर हम दिखाएं तो ये जो है बीजेपी की राजधानी है और इनका जो है यह दूर तक देती है। अगर तो लगातार ये सड़कें ऐसे ही है। तो हम आपको बता दें कि ये हम लक्ष्मी नगर जे एक्सटेंशन में है। सड़कें इतनी खराब हो चुकी है यहाँ की कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, लगभग 15 साल हो गए हैं या यूं गए उससे भी ऊपर हो गए हैं। यहाँ के लोग जो है वो लगातार परेशान है, ये नहीं रहे हैं अपनी चिश्ती, अपनी जो कंडीशन है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन फौज का नाम नहीं ले रही है। ताकि सबसे बड़ी समस्या ये थी, जो बच्चे हैं जो थोड़ी वो आगे कहाँ जाए, कैसे जाए। और बरसात में अगर ऐसे में चलती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पानी भर जाता है। ऐसे में उनको ये नहीं पता होता कि अगला जो हमारा कदम होगा वो कहाँ बढ़ेगा। यहाँ की जनता है हमारे साथ, इससे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कितने दिन से नहीं। सर क्या है, कितने दिन से आप इन समस्याओं से जूझ? मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम कुंदन लाल अरोड़ा है। मैं 1965 से यहाँ रह रहा हूँ और इतनी दयनीय स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी। ये सड़क वालिया साहब ने बनवाई थी 20 साल पहले, उसके बाद रेनोवेशन इसका नहीं हुआ, रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई, ना कोई नालियाँ बनी है ना ये सड़क बनी है। बार बार अपील करने के बाद भी वो लोग सिर्फ वादा ही वादा करते हैं। आप देखें कि जब भी कभी कोई चुनाव होता है और खाने प्रत्याशी आते हैं और वो हमें वादा ये करते हैं कि जब भी हम जीत जाएंगे सबसे पहला काम ये करें, लेकिन बार बार उनके घर जाने पर, उनके दफ्तर में जाने पर कोई हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और रिटर्न में भी हमने कई एप्लीकेशन दी है। अब हम समझ नहीं पाए कि हम इसको अपनी डिमांड को हाईलाइट कैसे करें और कहाँ तक करें। ये हमारे बजट आता है सरकार की तरफ से सड़क बनने के लिए, बिल्कुल बजट आता है, लेकिन वो कहाँ खर्च होता है उस पता नहीं। इस रोड का 25 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। हर किसी के पास ऐसी कंप्लेंट पहुँचा दी, जो भी आके अपना नगम का है या आपका नेता है या MLA है, जो भी है, सबके पास रिटन कंप्लेंट देती, फिर कोई नहीं सुन पाया। ये प्रॉब्लम कोई नहीं सुन रहा है। MP MLA तक आपने बात की, उन्होंने सुना? जी, कोई नहीं सुन पाया, कोई नहीं सुना है। यहाँ पे आए दिन रोज मतलब बारिश का टाइम होता है, अब तो भी तो मतलब साफ हो गया है। जब बारिश का टाइम होता है तब यहाँ से आप निकल नहीं सकते, जबकि रोड सबसे ज्यादा चलती है। कुछ लोगों का कहना है कि 15 साल से भी ज्यादा हो गया आप लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। 15 साल में अगर देखें तो 3 बार इलेक्शन हो गया, क्यों आप लोग जो है वो कह नहीं रहे हैं? भाई हम लोगों ने काफ़ी बार इस चीज़ के लिए अपनी वॉइस को रेस किया, पर ऐसा नहीं है। कई बार हमने उनको यहाँ पर बुलाया भी है, उनको फेस टू फेस दिखाई भी है हालत, पर हर बार हमें बस एक फॉल्स कमिटमेंट ही दिखाया। मतलब वो कमिट करके चले गए अपने एंड से कि हम आज कर देंगे या अगले महीने या 2 महीने दे दीजिए, आप हमें 6 महीने दे दीजिए, पर अभी तक इस पे कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं। बीजेपी कहने नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो बीजेपी की साइड से ही MLA हैं और बेगम पार्षद भी जो है वो हमारी बीजेपी की तरफ से। हाँ, पार्षद आपके यहाँ का जो है वो बीजेपी है, जो MLA है वो बीजेपी है। बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि 9 साल बेमिसाल, हमने बहुत काम किए, हमने विकास किया। आपके सामने है, आपके सामने ये जो भी काम किया है आपके सामने। आज तक कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ नालियाँ भी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है और आज तक नाली भी नहीं बनी और कई बार कंप्लेंट भी कर दी है और कोई सुनवाई नहीं। 15 साल की बात अगर है तो आप लोगों ने क्यों नहीं कहा भाई जो भी आ रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो बता रहा है, तो उससे आप चाहिए कि हमको ये ऐसी तवज्जो है। पिछले वाले ने की नहीं, कैसे हम गिरा रहे हैं आपको, किसी और को सुनेंगे? नहीं, ये कहाँ गया, लेकिन कोई असर ही नहीं है। हमें कोई हरा ही नहीं सकता। उनका कहना तो ये बीजेपी वालों का, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। बीजेपी क्यों हरा नहीं सकता है, काम नहीं करेंगे। देख तो रही है पानी हो जाता है, बरसात हो 2 बार मैं गिर चुका हूँ। ऐसी हालत है सड़क की, आगे जाके देखोगे आप। मैम हमारे तो जो ये तो यहाँ के वो है ना MLA, हमें फर्स्ट कहा कि मैं यहाँ के साथ पक्षपात कर रहा हूँ, ये सड़कें नहीं बनेंगी। मैं यहाँ से ये नहीं कहा कि बजट आता है। बजट पढ़ो, बजट को आता मैंने अपने उसमें लगाया है, वो गणेश नगर साइड में, यहाँ लगाया ही नहीं था। उसने साफ कहा कि मैंने इनके साथ पक्षपात किया, खुद माना है और कहा कि राघव जी को जिताइए अंकारा को, तो मैं आगे करेंगे हम लोग, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो झूठा फायदा निकला। ये बीजेपी की जो है वो MP है, माफ करिएगा, और उसके बाद जो है पार्षद भी है, लगातार उनका ये कहना है, बीजेपी खुद भी कह रही है। अगर हम देखें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि गाना गा तो रही है कि 9 साल बेमिसाल हमने बहुत विकास किया, काम कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की हकीकत को देख सकते हैं। क्या है, सड़कें क्या है? एक बुजुर्ग जो है वो आते हैं,
बातचीत करते हैं और बताते हैं कि हम इसमें गिर जाते हैं। ऐसे में कई सारी समस्याओं का सामना होगा। इस तरीके की दिक्कत आती है हमारे नाम ही है हाँ हमने क्या तो है सुबह सात हमारे नाम पे अब नाम में सारे बात हो रहा है वो ये नामारी से मेरे नामारी ये नामारी यहाँ country without one time to get a vote किया था और हम दिवाली को पार पहले चुका था हमने भी बात फास्ट किया और रबो मोर लानो चल फिर वन वन सराना है तो और वाई दी बात बड़ी बड़ी तो मैडम ऐसा था सड़की सारी भी बड़ी है ठीक है। हमारी समस्या सिर्फ यही है कि हमारी सड़कें बनाई जाए। अगर हमारी सड़कें बनाई जाती है तो हम बीजेपी को ही देंगे, हम मोदी जी को ही देंगे वोट। लेकिन काम तो हो तो परेशान है काम करने तो ठीक है हमारे लिए अच्छी है। बीजेपी तुम्हें तो बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं तो फिर आप हमारी सहमता नहीं हुआ तो फिर आप लोग चाहिए जो आपकी मैंने उनसे कहिए कि बीजेपी क्यों कह रही है। मैं हम गए थे हाँ मैं पास भी गए थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की करी थी कि समाज 2 महीने तक नहीं होगा। हमने कहा ठीक है 2 महीने आती है तो तीसरा महीना है वो अब ऐसी को अपने बोला था। अब मैडम इसको यहाँ से जीती थी अभी आपका रागा थी उन्होंने कहा मैं चिंता कर रहे थी उन्होंने थोड़े गाना पूरा अच्छे तरीके से करवाया पूरा सब लग रहा है। लेकिन साथ सारा देश में हमारी सौ कम है हमारी सड़क के बाद चाहिए अगर वो नहीं पहुँचाएंगे तो हमसे धरना देंगे चाहे नहीं तो वो करना देना फिर चाहे कहीं भी धरना देना। ये जो गलियों के कुछ लोग हैं जिनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो परेशान हो जाते हैं। MP सुन नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो गली है हमारी वो लावारिस तो सही है। मैं कैसे आपका विंचन साहब आपने क्या समस्या है जाने की नहीं पास से बाहर निकलना सोचना पड़ता है ये सभी जाए तो सारी सारे साथ बन गई आएंगे इसके लिए तो क्यों नहीं बन रही जब बगल वाली क्यों नहीं बन रही उसमें डेवलप हो रहा है मेरा तो मुझे नहीं आ रहा ना क्यों नहीं करेगी तो उन्हें मेरे सर से पूछना है हमारे बैठा में पर मैं जैसे यही तो चीज नहीं है कि हमारे कौन यहाँ पर पहुँच रही है। आप हमें रीजन तो बताओ कि भाई रीजन ये है कि जिस सड़क से ही आ पा रहे घर पर पैसा नहीं तो वहाँ तक होने की वो आपके साथ है। आप बताओ खाना है वैसे कीजिए तो बस हमें बताया दूंगा है ना ये सड़क नहीं बन गई है फिर हमारी सड़क स्टूल की सड़क पूरी बना दी गई जागी की सड़क पूरी बना दी हमारी सड़क में क्या बुलाया भी है कोई बोलेगा हाँ बने 6 महीने 3 महीने दे दो हमारे सारे करता भी सारे कर की थी लेकिन हमारे सड़क बन रही है इधर की सड़कें बन रही है। ये इनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोग बाकी फंड को किस जगह लगा रहे हैं लोग में साइड रोड बननी है नालियाँ बन रही है आप देखिए इतने तरीके से आज रमजान में वो रोज बनते थे इसके रोड को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी तो ठीक रोड को दोबारा बना दिया लेकिन इस रोड की इसकी है इसको नहीं जमते इसको नहीं बना रहे इसके साथ इसकी नालियाँ नहीं बनती पानी नहीं निकलता तो पाइप यही नहीं हटते ये हो रहा है तो आज जो है वो थोड़ा आपको नहीं हमने उनको रिटर्न में भी दिया है हमने उन्हें रिटर्न में भी दिया था ऐसा नहीं है हमने उनसे बात भी किया था बल्कि वो खुद चल के यहाँ पर आए थे। ऐसा भी नहीं है कि सारे काम उन्होंने कुछ गलत ही करे हैं। यहाँ पे सीवर पाइपलाइन भी चेंज हुई है वाटर पाइपलाइन भी चेंज हुई है बट इन पाइपलाइंस के और सड़क की खुदाई के बाद जो इमीडिएटली टास्क होना चाहिए था कि इमीडिएटली इन सड़क को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए ना उसमें उन्होंने इतना ओवर डिले कर दिया है जिसकी वजह से इतना इनकन्वीनियंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब अगर आप देखिए कि अगर यहाँ पे बारिश होगी कल परसों क्या टाइम पे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको तालाब बने में मिलेंगे यहाँ आपको सड़कें नहीं मिलेंगी यहाँ पे आपको तालाब देखेंगे। मतलब हमने उनसे पूछा था कि भाई जब यहाँ आए भी थे परफॉर्मली विजिट करने कि भाई क्या इशू हो रहा है आपके से या क्या एरियाज है तो तब उन्होंने हमें बताया था कि भाई मेरे पीछे से फंड से प्रॉब्लम हो रही है फंड एलोकेशन नहीं है और तब तक यहाँ पे प्रॉब्लम कि हमें वहीं से उन्हीं के जो सर जिस समय मीटिंग करी थी हम लोग तो उन्हीं के स्टाफ के साथ में हमें बताया था कि भाई हमें यहाँ पे फंड एलोकेशन में प्रॉब्लम ये हमें पीछे से फंड रिलीज नहीं कर रहे और फिर मैंने उनसे पूछा था कि मैं यहाँ पे की गलियाँ है जहाँ पीछे से फंड नहीं आ रहा है बीजेपी फिर गा रही है 9 साल बेमिसाल कह रही है डंके की चोट पे वोट लेंगे तो विकास के यार पता है कितना विकास हुआ है गली में कोई विकास नहीं होगा अब 15-16 साल से ना नाले बने और ना ये रोड बने ना सड़क बनी आवाज़ क्यों नहीं बनी और भी बताओ खुश रहेंगे है
तो ये हम अन्य आपको बिहार के नाम से वोट गए तो हमने से रिसॉर्ट और डेथ पर वो 5 साल लोग तन्ने तो तो बताएंगे ना but they are very big these are thinking लगातार ये think रही है कि वो जितना भी बात करे खाने सर के बढ़ा से ये ने तो तब जब इवन कोई पसंद कमेंट happening God बहुत मैं तो उधर टेंशन कोई मैं दादा में आते पर बन जाऊँ बस नहीं हुआ हाथ भी नहीं हुआ अब तक 20 साल जब ज़्यादा हो गए नारों ऐसे लगे है सारे काले सीते ऊपर या सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या लोग बाहर गिर जाते हैं और के चल बन जाते हैं खा जाए तीसरा ये बैठा बहुत समझ बताओ मैं बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या लगता है कि बरसात के मौसम में सही बच्चे गिर जाए मैडम मेरे दादा बच्चे ने वे जान मैंने गिर जा निपटने वर्मा जी भी आए थे वो भी साफ बना करते चले क्या मैंने कि अभी बात आने की अभी सारे चीज मैंने सारे जीता फांसी वो बस रहेंगे वो करे आए थे और नॉर्मल ये वो करा वो ना नहीं करते आने का नहीं टाल देते हैं अभी जाते हैं तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है 4-5 महीने का हमेशा इनको कंप्लेंट्स कर रहे हैं सड़क पे यहाँ पर इतने धक्के हो रहे हैं यहाँ पर पानी भर के खड़ा हो जाता है कई दिन तक पानी ऐसे से उठता नहीं है कोई एकदम नजर रस्ता नहीं है वो ना नहीं हो इस तरीके से सर्वाइव करती हैं तब तो बड़ी मुश्किल से आंखों पर सब आ रही नहीं तब तो बड़ी चीज़ों बनने और दिन खा रही है जब अरे आपसे आते हैं तो ज़्यादा आदमी जो आने रहा बैठा हुए हैं मनाई जाता है वो आते आने सारी नहीं ऐसा बात करो हमने से ये जो है ये नगर की जो जनता है वो कितनी परेशान है क्या आप देख सकते हैं हमने सड़कों को भी दिखाया कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों का कहना है कि वो बाहर ही नहीं निकलते हैं वो ये सोच कर कि हम बाहर जाएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे कोई पता नहीं है अगला कदम हमारा कहाँ पड़ता है बीजेपी लगातार कह रही है हम फिर से रिपीट कर रहे हैं 9 साल बेमिसाल कह रही है तीसरी बार भी हम सत्ता में आएंगे और डंके की चोट पर वोट लेके जाएंगे विकास के नाम पर वोट लेके जाएंगे ये कैसा विकास है लक्ष्मी नगर का ये आप देख सकते हैं ये दिल्ली राजधानी में देश की राजधानी में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आने की भी बहुत समस्या हम 2 महीने से बहुत परेशान हो रहे हो और आज हम 2-3 दिन से जा रहा है लगातार भी एप्लीकेशन भी देके आ रहे हैं मगर कोई सुनवाई देखे पानी लोग जरूरत है रातों को पानी आना ये आस being real what is this this can like one everybody shot and like tell me even at the bar I thought nothing there isn't you or what than you is in bed mine the phone be very quiet and not be about the time you worry and get but we know what that is that rather they play the scene that party type that there's so doing to do but so but I'm in the power lots for one shit for DP holiday and the समस्याएं कई सारी हैं आप देख सकते हैं मतलब एक के बाद एक ट्रेस हो रही है पानी नहीं है नाली की व्यवस्था नहीं है सीवर की व्यवस्था नहीं है सड़कें इतनी खराब है कुछ पता नहीं